हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर px to be a polynomial of degree 5 having extremum at x equal to -1 and 1 and limit x tends to 0 p of x by x cube minus 2 is equal to 4, then the value of p of 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें p of x के बारे में बोला गया है कि ये एक 5 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है और इस 5 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन के जो एक्सट्रीमम है वो x इक्वल टू -1 एंड 1 पे होते हैं। इसके अलावा हमें लिमिट x टेंस टू 0 p ऑफ x बाई एक्स क्यूब -2 ये 4 के इक्वल दी हुई है और हमें क्वेश्चन में p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें इस लिमिट की वैल्यू दी हुई है तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। गिवन दैट our limit x tends to 0 p of x by x क्यूब -2 ये इक्वल हो जाएगा 4 के। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो 2 है ये तो एक कांस्टेंट है तो इस पर लिमिट लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 p ऑफ x बाई एक्स क्यूब ये मेरा इक्वल हो जाएगा, ये 2 हमारा आरएचएस वाली साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ रहा है कि p ऑफ बाई एक्स क्यूब की लिमिट हमारी 6 के इक्वल है, यानी कि p ऑफ x जो कि 5 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है इसमें एक्स क्यूब की पावर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए। तो हम p ऑफ x को एक फंक्शन के फॉर्म में मान लेते हैं। कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब p ऑफ x 6 के इक्वल है, यानी कि इस 5 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन में एक्स क्यूब से छोटी पावर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। सपोज यहाँ पर एक्स क्यूब से छोटी पावर एग्जिस्ट करती तो क्या होता, मेरा p ऑफ x अगर इस फॉर्म में होता तो यहाँ पर एक्स क्यूब से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाते हैं बच्चों, एक्स की कुछ पावर्स आ जाती और लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ पर हम लगाते तो ये लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाती, यानी कि इस 5 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन में हमारे जो टर्म्स हैं वो या तो एक्स क्यूब या इससे बड़ी पावर के टर्म है, यानी कि एक्स क्यूब x4 x5 एंड x6, सॉरी x5। तो हम p ऑफ x को किस फॉर्म में मानेंगे, a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा 6 के इक्वल 6x3। यहाँ से हमें आगे दिया हुआ है कि इस p ऑफ x के एक्सट्रीमम पॉइंट जो है -1, 1 पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम p डैश x फाइंड आउट करते हैं और p डैश -1 और p डैश 1 को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा p डैश x किसके इक्वल हो जाएगा 5a x टू द पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब प्लस 18x² के। नाउ p डैश -1 और p डैश 1 को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सिंस x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 आर एक्सट्रीमम एक्सट्रीम पॉइंट्स, देन जो हमारा p ऑफ -1 है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और p ऑफ 1 जो है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, p डैश -1 और p डैश 1 ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। p डैश -1 अगर 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से हमारा 5a -4b ये इक्वल आ जाएगा -18 के। और अगर p डैश 1 की बात करें इसे 0 के इक्वल पुट करें तो क्या होगा, तो यहाँ से हमारा 5a प्लस 4b ये 0 के ये इक्वल आ जाएगा 18 के, -18 के। नाउ इन दोनों को सोल्व करते हो हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4b से 4b कैंसिल हो जाएगा तो 10a हमारा इक्वल आ जाएगा -36 के। अगर 10a -36 के इक्वल है तो a हमारा इक्वल हो जाएगा -18/5 के। अगर a हमारा -18/5 के इक्वल है तो एक बार इन दोनों को
सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा b किसके इक्वल आएगा, 8 भी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हमारा b इक्वल आ जाएगा 0 के। नाउ हमें a और b दोनों की वैल्यूज मिल चुकी है, तो हमारा फंक्शन जो है p ऑफ x किस फॉर्म में हो जाएगा, देन p ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x टू द पावर 5 यानी कि -18/5 x टू द पावर 5 प्लस p की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6x³ क्वेश्चन में हमें p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से हमारा p ऑफ 1 इक्वल हो जाएगा -18/5 प्लस 6 के। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो p ऑफ 1 हमारा 12/5 के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन में p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 12/5 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Our final answer is 12/5. I hope you understand it well. Best of luck.